Hello everyone, let's go with canon laws. Today we start chapter 2, section 10 of Indian Contract Act 1872. For chapter 1, go to the playlist and link given to the I button. For more videos, subscribe my channel and like, share and comment. Let's go. What agreement are contract? कि कौन से agreement contract होते हैं? All agreements are contract if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and a lawful object and are not hereby declared to be void. इसका मतलब है सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर वो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज से हैं और वो पार्टीज कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए और फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ है तो वह कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कभी भी वॉइड नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट है लेटर ऑफ इंटेंट। अ लेटर ऑफ इंटेंट merely indicates a party intention to enter into a contract with other party in future. लेटर ऑफ इंटेंट जो है इंडिकेट करता है किसी भी पार्टी की इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए दूसरी पार्टी के साथ इन फ्यूचर। इट इज प्रील्यूज टू कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रील्यूज टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वो ओपनिंग होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अ लेटर ऑफ इंटेंट में बी कंस्टिट्यूट अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इफ सच इंटेंशन इज एविडेंट फ्रॉम इट्स टर्म। लेटर ऑफ इंटेंट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तब बन सकता है जब कोई भी इंटेंशन क्लियरली सीन है जिस टर्म्स में वो बताई गई है। अब है इफ एंट्रिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट containing prescribed terms and conditions is must under the statute, then that contract becomes statutory contract. इसका मतलब है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए कोई प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं और वो रिटर्न लॉ पास है लेजिस्लेटिव बॉडी से तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इफ कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेट्स सर्टेन terms and conditions in it which are statutory then contract to that extent is statutory। जो पहले मतलब बताया। In order to constitute a contract both parties must consent to the agreement। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दोनों पार्टीज की कंसेंट चाहिए उस एग्रीमेंट के लिए। A person who by reason of infancy is incompetent to contract cannot make a contract within the meaning of the act. The question whether the contract is void or voidable presupposes the existence of the contract within the meaning of the act and cannot arise in the case of infancy। अगर कोई भी पर्सन किसी भी रीजन से इन्फेंसी मतलब बच्चा है और वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता और वो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए और ये साफ साफ लिखा गया है एक्ट में तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड होएगा या वॉइडेबल होगा। पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इनफेंसी या इनकम्पिटेंट पार्टी से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड होते हैं या वॉइडेबल होते हैं। Agreement subjected to ratification by others who are not the parties to it is not conclusive contract। इसका मतलब ये है कोई भी पार्टीज जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनी नहीं है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब एक केस है मोहरी बीवी वसी धर्मोदास घोष 1903 30 IA 114। इससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं या वॉइडेबल होते हैं। मोहरी बीवी वसी धर्मोदास घोष इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे अब। In the case of Mohri Bibi Vasi Dharmodas Ghosh that covers the ambit of the minors agreement। इस केस में बेसिकली ये कवर करेंगे कि जो माइनर्स के एग्रीमेंट होते हैं कि वो वॉइड होते हैं या वॉइडेबल होते हैं।
दिस केस बेसिकली डील विद द माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट और अ कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर। इस केस में ये बताया गया है या डील करेंगे हम इस केस में कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ बनाए जा रहे हैं वो कैसे होते हैं। इन इंडिया एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, a person who below the age of 18 years or any person who has not completed the 18 years of age legally is void ab initio, void from the beginning। इसका मतलब ये कि इंडिया में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ बनाए जा रहे हैं वो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब वो शुरू से ही बेकार है। अब माइनर क्या होता है, माइनर समझ लेते हैं कि कोई भी पर्सन जो 18 साल से कम का है या उसने 18 साल की एज जो है वो लीगली अटेन नहीं करी है तो उसे हम माइनर कहते हैं। Such rules and regulations are made because according to the law such people does not comes under the ambit of capacity to contract or agreement of doing so। ये रूल्स और रेगुलेशंस इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि लॉ के मुताबिक वो पर्सन उस कैपेसिटी में आते ही नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बना सकें। बिफोर द एज ऑफ 18 द बॉय और अ गर्ल इज नॉट मैच्योर एंड डज नॉट नो व्हाट ही इज साइनिंग फॉर। 18 साल से पहले की एज में किसी भी लड़के या लड़की को ये नहीं पता होता और वो मैच्योर भी नहीं होता कि वो किस चीज पे साइन कर रहे हैं और वो किस लिए साइन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ओपिनियन के मुताबिक कोई भी पर्सन जो 18 साल से कम का है और उसने कंप्लीट नहीं करी है या 18 साल की एज, तो वो माइनर है और कैन नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट और मेक मेजर डिसीजन। और वो माइनर है तो वो किसी भी मेजर डिसीजन को नहीं ले सकता और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। This case has basically provided us with the knowledge that since minors are legally incompetent to give their assent, so they need to deserve or to provide with the protection in their dealing with other major decision persons। After this case, any sort of contract or agreements with the minors are void from the beginning। इस पूरे केस से हमें ये पता चलता है कि जो माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो शुरू से ही वॉइड होंगे, उस पे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा कि ये वॉइडेबल है या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इस केस में जो प्रीवी काउंसिल है डिक्लेयर करती है द लॉ that any contract by minor or any minor agreement is absolutely void। अब प्रीवी काउंसिल है तो पहले के टाइम में 1872 ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में तो प्रीवी काउंसिल ही चलती थी, कोई भी मेजर कोर्ट नहीं होती थी। तो उसमें डिक्लेयर करती है कोई भी लॉ डेट एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर, कोई भी माइनर जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है वो एब्सोल्युटली वॉइड होंगे, उसमें कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा और वो स्ट्रिक्टली फॉलोड होंगे और वो स्टिल ग्रोइंग ऑल्सो होंगे। वो अब तक जैसे अब तक हम मान रहे हैं कि वो वॉइड है तो वो स्टिल ग्रोइंग है। सेक्शन 10 सब क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्रोवाइड करा गया है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और सब सेक्शन 4 में प्रोवाइड करा गया है कि कौन से पर्सन कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि कौन कौन से पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिसे हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब कनन लॉज and like, share and comment on my video।